अगर अपने आउटडोर के प्लांट्स को या बालकनी वाले प्लांट्स को अपने बेडरूम में आप रखने की कोशिश कर रहे हैं या आप हॉल में रखने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका सर्वाइवल उतना बेस्ट नहीं होगा। सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है वो भी बता देते हैं। सॉइल पोल्यूशन में क्या होता है कि जब हम पोल्यूटेड वाटर को सॉइल में डाल देते हैं कि कहीं से हमें पानी आ रहा है या सिटी से पानी निकाला जा रहा है या MIDC से पानी निकाले जा रहा है और उस पानी को हमने डायरेक्ट कहीं पे डंप कर दिया या कहीं मिट्टी वाले ओपन एरिया में हमने डाल दिया तो वो सॉइल पूरे तरीके से पोल्यूटेड हो जाती है, केमिकलाइज हो जाती है। नमस्ते, सीडी फास्ट में आपका स्वागत है। पॉडकास्ट में आज एक बहुत ही यंग एक्सपर्ट इन हॉर्टिकलर, एक एग्री रिलेटेड एक पर्सन हमारे यहाँ पे है और उनके साथ हम बात करने वाले हैं मिस्टर जी कुमार सर। सर, अभी हम आज का जो पॉडकास्ट करने वाले हैं इसमें बहुत सारे लोगों को जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जिनको इन्वायरमेंट के ऊपर प्यार है और जो जिसको अर्थ के ऊपर प्यार है, हम ऐसे बोल सकते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट हो सकता है। यस, करेक्ट। सो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, शायद आप मुझे प्रॉपरली बता पाए और व्यूअर्स को भी बता पाए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सो एक प्रॉब्लम दिखने आ रहा है, सिटी में से ऑक्सीजन कम होते जा रहा है सर। ओके। अभी फिलहाल में ही कुछ दिनों पहले न्यूज़ चल रही थी कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी, दिल्ली में तो प्राइवेट सेंटर्स शुरू हो गए ऑक्सीजन के लिए, मास्क लगा रहे। बहुत बड़ा प्रॉब्लम धीरे धीरे हर सिटीज में जा रहा है। हम मुंबई में जाते तो मुंबई में भी हमें इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी अलग अलग सिटीज में हम जब जाते हैं तो हमको समझ में आता है कि यार यहाँ पे थोड़ा सा पोल्यूशन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की लेवल कम होती जा रही है। इसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है, कोई देख नहीं रहा है। क्या रीजन है इसका? पहले तो मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया। तो इसी के साथ साथ में फिर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सबसे बड़ा रीजन है इसका कि पॉपुलेशन डेंसिटी। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से रीजन मेन यही है कि पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली के अंदर पाई जाती है। 1 किलोमीटर के एरिया में करीबन 21,000 पब्लिक वहाँ पे रहती है। हाँ। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखा जाए कि जब हम एक छोटे से गांव की बात करते हैं तो एक गांव में मोस्टली 20 घर, 25 घर या 30 घर होते हैं विलेजेस में होते हैं। हाँ। और उनके सराउंडिंग में देखा जाए तो प्लांट्स बहुत होते हैं जी। प्लांट्स होते हैं और वो खुद भी लगा के रखते हैं, वो ओपन स्पेस में रहते हैं। तो उस कंपेरिजन में देखो कि वहाँ पे इतना बीमारियां भी नहीं आती हैं। अच्छा। बीमारियां भी नहीं आती हैं, वो इजिली उनका जो लाइफ साइकिल चलता रहता है और वो खुश भी रहते हैं इन कंपेरिजन सिटी वाले लोगों से। हैप्पीनेस उनके पास ज़्यादा है। करेक्ट। और उनके पास टाइम भी है ज़्यादा। तो उसका मेन रीजन होता है कि ऑक्सीजन जो है वो उनको अच्छे से मिलता है और शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। पॉपुलेशन कम है, हाँ। पोल्यूशन कम है और ऑक्सीजन ज्यादा है। ऐसा आ रहा है। यस, ऐसा हो रहा है, ऐसा प्रॉब्लम। तो इस वजह से वो उनको हैप्पीनेस होती है, सारी चीज़ की प्रॉब्लम होती है। बट वही सिटी की बात करें तो सिटी में क्या होता है कि एक आज एक ट्रेंड चल चुका है कि मल्टीपल सोसाइटी खड़ी की जाती है तो हाई राइज बिल्डिंग खड़ी की जाती है। जी जी। अब एक बिल्डिंग अगर 10 फ्लोर की भी खड़ी की गई, एक फ्लोर पे अगर 4 फ्लैट भी हैं तो 40 फ्लैट हो गए। अब एवरेज अगर एक फ्लैट में पकड़ के चला जाए तो 4 लोग भी रह रहे, हाँ। तो 400 लोग हो गए। करेक्ट। तो इस बिहार पे लोग ज्यादा हैं और उस अपार्टमेंट के आसपास पेड़ देखा जाए तो लिमिटेड पेड़ लगे हैं। करेक्ट करेक्ट। बाजू में देखा जाए तो दूसरी बिल्डिंग खड़ी है, वो बिल्डिंग भी खड़ी है, तो वो भी कंप्लायंस के लिए अपना 20 पेड़ 30 पेड़ कॉर्पोरेशन के कंप्लायंस के अकॉर्डिंग लगा लिया। आसपास उतना गार्डन्स नहीं है। तो इसी वजह से ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे कम होता है। सिटीज में कम होता है। सिटीज में कम होता है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है और गार्डन कम है, वहाँ पे प्लांट्स कम है, प्लांट्स कम है, इस वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो उसको टैकल करने के लिए सबसे इजी है कि आप अपने फ्लैट्स के अंदर जो नासा द्वारा अप्रूव प्लांट्स हैं उनको आप अपने बालकनी में भी लगा सकते हैं, छोटे प्लांटर्स में भी लगा सकते हैं। जैसे कि उसमें एक गोल्डन स्नेक प्लांट्स आता है, हमें हमारे घर में लगा सकते हैं, घर में लगा सकते हैं आप। ओके। जो आपको 24/7 ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में रिलीज करता है। करेक्ट। साथ ही साथ में आपको एयर प्यूरिफिकेशन का भी काम करता है। यानी कि अगर आप घर में जैसे मोबाइल गैजेट्स या इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले कुछ भी इक्विपमेंट को आप इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब आप ज़्यादा टाइम इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक स्ट्रेस होता है, एक चिड़चिड़ापन टाइप का आता है कि अभी फिर बाहर जाने का मन करता है, चलो मैं रूम से बाहर निकल के आता हूँ, थोड़ा सा घूम के आता हूँ। तो उसका रीजन वही होता है कि वहाँ पे टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है उसकी वजह से जो रेडिएशंस निकलते हैं। अपना जब इलेक्ट्रिसिटी रहती है तो इसके भी एक मूवमेंट होता है, करंट का मूवमेंट होता है, तो उसकी वजह से भी जो वहाँ पे एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होता है। तो अगर आपने प्लांट्स रखे तो वो प्लांट्स क्या करता है कि आपका जो भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट है उसको वो क्लीन करता रहता है, रिड्यूस करने का काम करता है, एब्जॉर्ब करता है। वैसे ही एक नासा द्वारा अप्रूव एक स्पाइडर प्लांट भी है। स्पाइडर प्लांट। यस, ओके। स्पाइडर। अगर अभी जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, यस, तो प्लीज ये ध्यान में रखिए कि सर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं कि नासा द्वारा अप्रूव्ड यस, स्पाइडर नाम का प्लांट है। Yes. आप उसको सर्च कर सकते हो, तो वो हमारे घर में लगाना चाहिए। यस, राइट।
इसी के साथ में एक पीस लिली प्लांट्स है। पीस लिली प्लांट, यस, ओके। पीस लिली है, एक जीजी प्लांट्स है, लिली प्लांट्स, ओके। एंड अरिका पाम भी है, पोथोज भी हैं। पोथोज में मल्टीपल वैरायटीज आती है जिसको मनी प्लांट के नाम से भी जानते हैं ओके। कि गोल्डन मनी प्लांट है, येलो मनी प्लांट तो है। ये नॉर्मली जो अपने ये होते हैं उनको सॉइल वगैरह कितना आता है अब? अगर हम प्लेट में लगा रहे हैं तो लाइट वेट रखने के लिए पॉटिंग मिक्सचर का इस्तेमाल कर सकते हो आप, अच्छा। जिसमें आपको हल्का भी रहता है एंड वाटर कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, इसमें होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहती है। हाँ। एंड जो दूसरा है कि हेल्दी रहता है, इन प्लांट्स हेल्दी रहते हैं क्योंकि उनको रूट जो होता है, रूट को फैलने के लिए उनको टाइम ज़्यादा मिलता है और स्पेस मिलता है, स्मूथ रहता है। तो इसलिए पॉटिंग मिक्सचर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है फ्लैट्स में प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। ओके ओके। इसी के साथ साथ में जीजी प्लांट भी रख सकते हैं, बिल्कुल लो मेंटेनेंस है, यानी कि आपको उसको 10 दिन भी पानी आपने नहीं दिया तो भी प्लांट वो हेल्दी रहेगा और सरवाइव करता है अच्छा खासा। और उसको लो लाइट में ही आप रख सकते हो, सनलाइट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके। हाँ। तो अभी जो भी अगर महिला कोई देख रही है, हाँ, हाउस वाइफ से तो उनको बहुत इंटरेस्ट होता है घर में कुछ प्लांट्स रखे, लेकिन बहुत बार वो ऐसे प्लांट रख देते हैं कि उसका कोई फायदा ही नहीं होता है। नॉर्मल वो आर्टिफिशियल जैसा हो जाता है, नेचुरल भी है लेकिन आर्टिफिशियल होते हैं, ऐसे होते हैं ना कि जिससे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है या फिर वो कभी वो खत्म हो जा रहे, जल जा रहे बोलते हैं उसको। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशंस आप बता सकते हो? उसके लिए सोल्यूशंस ये है कि जब आप प्लांट को कहीं भी प्लेसमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर एक चीज़ आप ये चीज़ें ध्यान में रखिए कि वहाँ का वेंटिलेशन कैसा है। अगर वहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर है तो आप प्लांट्स रखेंगे वहाँ पे हेल्दी तरीके से प्लांट रहेगा। दूसरा, आप ये भी ध्यान में रखिए कि प्लांट सिलेक्शन को भी आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट करेक्ट। कि अगर आपने आउटडोर के प्लांट्स को या बालकनी वाले प्लांट्स को आपने बेडरूम में आप रखने की कोशिश कर रहे हैं या आप हॉल में रखने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका सर्वाइवल उतना बेस्ट नहीं होगा। ओके। या वो येलो होकर के धीरे धीरे आपको हफ्ते से 10 दिन में 15 दिन में वो अनहेल्दी प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए कि आप जेड प्लांट का प्रेफरेंस दे सकते हैं। जेड प्लांट, यस, जिसको कुबेर प्लांट भी बोला जाता है। कौन सा? कुबेर प्लांट भी कुबेर प्लांट। क्या क्या रीजन है उसका नाम? कुबेर एक सिंबल है कि जो प्रॉस्पेरिटी से उसका सिंबल आता है। हाँ। तो और दिखने में बहुत छोटा छोटा सा प्लांट है, बहुत ब्यूटी भी है। अच्छा। हाँ। तो इसी वजह से उसको कनेक्ट किया जाता है, वास्तु के में भी कंसीडर किया जाता है उसको। तो ये जो कुबेर प्लांट का नाम आया है, कुबेर नाम रखा गया, वो वास्तु के बिहाफ पे रखा गया। अच्छा। हाँ। अगर इसमें से कोई वास्तु प्रेमी है हाँ। या फिर कोई वास्तु तज्ञ भी है तो प्लीज इसे आप फॉलो कर सकते हो। सर ने जो बताया कुबेर प्लांट, कुबेर प्लांट को आप यूज कर सकते हो। ये नॉर्मली कहाँ पे रखना चाहिए घर में, किस दिशा में? ये बेसिकली आप अपने हॉल में भी रख सकते हैं, हॉल में रख सकते हो और साउथ डायरेक्शन में रखना बेटर होता है। इसका एक छोटा सा बेनिफिट बता सकते हो? साउथ डायरेक्शन में जैसे कि आपको जो प्रॉस्पेरिटी सबसे ज़्यादा गेन होती है वो साउथ डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा गेन होती है। ओके। तो इसीलिए कुबेर प्लांट को साउथ डायरेक्शन में रखने के लिए रिकमेंड किया जाता है। ओके। एंड इसका जो बेनिफिट ये रहता है कि साउथ डायरेक्शन जो होती है आपकी, वो थोड़ा सा सनलाइट ज़्यादा भी आती है साउथ और वेस्ट में जो होता है। तो इससे रिलेटेड डायरेक्शन में आपको वेंटिलेशन भी प्रॉपर रहता है। करेक्ट। तो इस रीजन से रखते हैं कि उसका साइंटिफिक रीजन पे बात करें तो वहाँ पे वेंटिलेशन मिलता है, तो उसके लीव्स जो होते हैं वो ड्रॉप नहीं होते हैं। ओके। तो इस वजह से रखा जाता है। एंड आपने नॉर्थ में रखा तो नॉर्थ में वेंटिलेशन उतना नहीं मिलता है, उस वजह से उसको नहीं रखते हैं। अच्छा। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे व्यूअर्स को मिली है कि घर में कौन से प्लांट्स यूज़ करने चाहिए। सो आपने जो बताया, आई गेस कि सब लोगों ने वो नोट डाउन भी किया होगा। हाँ। तो अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है सर, हम उसको ओपन करते हैं। ओके। सो इसमें से कुछ व्यूअर्स के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, हम वो चेक करते हैं। तो हमने अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स तो हमने देखा है कि पोल्यूशंस हो रहा है, ऑक्सीजन कम होते जा रहा है सिटीज़ में। आपने जैसे बोला है कि हर घर में एक प्लांट होना चाहिए, गार्डन में प्लांट्स होने चाहिए, लेकिन अगर उससे ज़्यादा बड़े पैमाने पर अगर करना है, कहीं पे किसी एरिया में करना है, तो ऐसा कोई कुछ लोग कर रहे हैं क्या ऐसा कुछ, या फिर गवर्नमेंट उसके ऊपर ध्यान दे रही है क्या कि जैसे कि कोई रास्ता है, कुछ रूट है, उसके ऊपर प्लांट्स लगाने चाहिए, ऐसा कुछ हो रहा है? ऐसा तो अभी है, गवर्नमेंट्स ने कुछ नॉर्म्स पहले से भी बनाए हैं। ओके। एंड अभी गवर्नमेंट्स जैसे ग्रीन हाईवे एक टर्म आया है और जो ऑलरेडी काम किया जा रहा है कि हाईवे जब बनाए जा रहे हैं तो वो एक्सेस कंट्रोल होता है टोटल, एंड उसके दोनों साइड्स में आपको प्लांटेशन किया जाता है। साथ ही साथ में जो डिवाइडर, पहले हाईवे में डिवाइडर होते थे, तो डिवाइडर को अभी ग्रीन में कन्वर्ट किया गया है। ओके। यानी कि जो डिवाइडर दिए गए वो डिवाइडर में प्लांटेशन किया गया है, जिसकी वजह से ग्रीनरी भी होती है। अच्छा। और मोस्टली आपने रोड पे चलते हुए नोटिस भी किया होगा कि जो डिवाइडर के बीच में प्लांट्स लगे होते हैं, आप देखो कितना डस्ट से भरा पड़ा होता है। हाँ हाँ। वो डस्ट
सारे डस्ट को रोड का जो भी डस्ट है हाँ। वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके। अब उससे क्या होता है कि हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होने से बचा रहता है, हवा क्लीन रहती है। हाँ। अगर इसको हम दिल्ली वाले पोल्यूशन से कनेक्ट करके देखते हैं हाँ। तो जब एक होता है कि ईयर इंडेक्स चेक किया जाता है कि हमारे पुणे सिटी के एयर इंडेक्स में इतने पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, दिल्ली सिटी के एयर में इतने पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। तो बेसिकली जो डिवाइडर का पत्तों के ऊपर पार्टिकल्स को देखते हो वो उसी पार्टिकल्स की बात हो रही है। ओके। तो जब वो पार्टिकल्स हवा का मूवमेंट हो रहा है और उनको कहीं पे भी अब्जॉर्बर नहीं मिल रहा तो वो हवा में मूवमेंट करते रहते हैं। ओके। इसकी वजह से इन्वायरमेंट जब सनलाइट ठंडियों के दिनों में स्लो होती है, क्योंकि पुणे के वेदर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे सच एक जैसे इन्वायरमेंट बना रहता है, ज़्यादा हो जाता, फ्लैक्चुएट नहीं होता है। बट सडनली दिल्ली का देखा जाए तो दिल्ली का इन्वायरमेंट जो नवंबर टू जनवरी फरवरी तक चेंजेस हो जाते हैं, वहाँ पे विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो विजिबिलिटी एक तो कोहरे की वजह से, फॉग की वजह से कम हो रही है, साथ ही साथ में पार्टिकल्स भी अवेलेबल है इन्वायरमेंट में, अच्छा। जिसकी वजह से विजिबिलिटी और लो हो जाती है। करेक्ट करेक्ट। और सनलाइट भी जो ऊपर से आ रही है वो सनलाइट भी नीचे पास ऑन नहीं कर पाती है। तो इसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी और धीरे धीरे कम हो। अब उसमें जब सनलाइट नीचे नहीं आ रही है तो उस बिहाफ पे प्लांट्स जो अवेलेबल हैं अर्थ पे वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। अच्छा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्लांट्स के लीव्स हैं, लीव्स क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और वो उसको प्रोसेस करके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। हाँ, तो वो प्रोसेस हो ही नहीं पा रही। वो प्रोसेस को होने के लिए सनलाइट का मैंडेटरी है। हाँ, सनलाइट का होना मैंडेटरी है। इसकी वजह से वो प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हो पाती। कंप्लीट नहीं हो पा रही। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि जब पत्तियों को मिलेगा नहीं इनको सनलाइट तो वो अपने प्रोसेस को कंटिन्यू कर नहीं पाते हैं। करेक्ट। इस वजह से ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है, डाउन होते जा रहा है। तो ये एक मेजर ये भी होता है। क्या करना चाहिए इसके लिए? तो इसके लिए सबसे बड़ा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन अपने आसपास के एरिया में करना चाहिए, हर आदमी करना चाहिए। एंड दूसरा है कि आपको जो है जहाँ भी आप देखो कि डस्ट वगैरह है तो उसको ज़्यादातर रखो कि आप क्लीन भी करके रखो, साफ सफाई भी करके रखो, कि जिसकी वजह से जब भी इन्वायरमेंट हवा का मूवमेंट होगा तो वो जो डस्ट है वो डस्ट ना जाने पाए। तो एक प्रोसेस ये भी है। एंड दूसरा है कि आप जो है अगर कहीं पे प्लांट्स आप देख रहे हैं आसपास अपने, तो उसको भी कोशिश करो कि हल्का सा फवारा स्प्रे कर दो, पत्ते उसके क्लीन रखो, पत्तों को क्लीन रखना है, पत्तों को क्लीन रखो ताकि वो हाँ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को वो कंप्लीट कर पाए। करेक्ट करेक्ट। तो उससे एक चीज़ ये होगा कि उनका थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट होगा। तो जब फास्ट होगा तो थोड़ा वो ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज करेंगे तो वो अवेलेबिलिटी हो पाएगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड सेकंड थिंग ये है कि जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ हैं, कॉर्पोरेशन के पॉलिसीज़ हैं कि वो जब एनओसी देते हैं या कोई भी न्यू अपार्टमेंट बिल्ड हो रहा है उसको गवर्नमेंट पॉलिसीज देती है, तो वो प्लांट्स को लगाने के लिए एक देती है कि जब तक आप प्लांटेशन नहीं कर देते हो तब तक वो आपको एनओसी नहीं देती है। अच्छा। तो वो जब क्या होता है कि अब उस पॉलिसीज़ का अप्रूवल लेने के लिए, उस एनओसी को लेने के लिए हर जो है लैंडलॉर्ड हैं या जो होम ऑनर्स हैं वो क्या करते हैं, प्लांट लेके आएंगे, लगाएंगे भी, बट उसका अल्टीमेटली 1 साल बाद 2 साल बाद अगर उन्होंने 20 प्लांट लगाए तो ऐसा जो 20 प्लांट नहीं बचता है। ओके। बेसिकली ये भी है कि किसी भी प्लांटेशन को हमें मेंटेन करने के लिए अगर हमने एक बार उसको ट्रांसप्लांटेशन किया तो एटलीस्ट 1.5 से 2 साल मेंटेन करना पड़ता है खुद के भी। तो गवर्नमेंट के रूल में ये है कि प्लांटेशन करो, लेकिन उसका मेंटेनेंस का कोई रूल नहीं है क्या? मेंटेनेंस का गवर्नमेंट रिकमेंड करती है, हाँ। बोलती है मेंटेनेंस के लिए, बट बाद में उतना ऑन प्रायर वो मेंटेन नहीं होता, प्रायोरिटीज नहीं होती है कि क्योंकि अब उनका क्या होता है कि प्रोसेस एक बार स्टार्ट हो गया तो चल रहा है, चलने दो। अच्छा। तो एक इसको जो है जब तक हम अपने जहन में नहीं उतार लेंगे कि हम अपने बिहाफ पे उसको नहीं देख लेंगे कि नहीं सच मुझे अगर मुझे डेली टाइम नहीं मिला तो मुझे वीक में 2 घंटा देना है, अगर वीक में 2 घंटा भी अगर हमने इन्वायरमेंट के बिहाफ पे देना स्टार्ट किया तो चेंज किया जा सकता है। और एक जब तक सभी लोग नहीं सोचेंगे तब तक पॉसिबल भी नहीं है। करेक्ट। क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज बना सकती है, सब कुछ कर सकती है, फॉलो करना हमारे हाथ में है। करेक्ट। पॉलिसीज भी हैं बट उसको इम्प्लीमेंट कराना भी हमारे हाथ में भी है। गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होना भी चाहिए, स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए, सीरियसली वो चीज़ों को देखना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें पॉलिसीज बनाती है, सब कुछ करती है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे आने में
टाइम भी लगता है, दूसरा वो 100% इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर उसने 100 पॉलिसीज बनाई, 4 पॉलिसीज बनाई, तो उसमें इम्प्लीमेंट एक ही दो ही होती है ओके। ग्राउंड लेवल तक। तो एक ये है। एंड आपने एक चीज़ और नोटिस किया होगा, फोटोसिंथेसिस का जो मैंने जिक्र किया, उसमें आपने एक नोटिस किया होगा कि अगर आपने विंडो पे प्लांट लगाते हैं, आपने अंदर के साइड से प्लांट लगा दिया, तो उसमें उसकी जो क्रीपस प्लांट है या ब्रांचेज हैं, वो विंडो पे अगर सनलाइट पड़ रही है जिस साइड पे, तो वो मूवमेंट करके उसी साइड में उसकी ग्रोथ होती है। हाँ एज सच आपने कई बार इसको देखा कर होगा। देखा है हाँ। तो उसका रीजन ये होता है कि जहाँ भी आपको सनलाइट मिलेगी प्लांट्स को, हाँ वो उधर ही भागता है, उधर भागता है, या उसको लाइट जिधर मिलेगी उधर उधर मूव growth करेगा, के लिए जाती है। ग्रोथ उधर ही उसको जाती है। उसका मेन रीजन यही होता है कि वो सनलाइट को देख के भागते हैं, हाँ वो फोटोसिंथेसिस के भागते हैं। फोटो। हम लोगों को खाने के लिए जो एनर्जी लेते हैं, वो हम खाना से अपनी एनर्जी को पूरा करते हैं, Correct. बट उनको जो एनर्जी मिलती है वो अपना फोटोसिंथेसिस करके ही अपनी एनर्जी करते हैं, Correct. उनको खाना वहीं से मिलता है। हाँ हाँ तो इसलिए वो ज़रूरी होता है। करेक्ट करेक्ट। तो अभी के बिहार पे देखा जाए तो ये सारी चीज़ें ऐसे चल रही हैं, तो इसमें एक मूवमेंट करना जो है स्टार्ट किया हमने भी, कि एक सोशल अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए हमने भी एक कदम उठा रहे हैं। एक इकोसिस्टम हम बिल्ड कर रहे हैं जो लेकर के आने वाले हैं, कुछ टाइम में वो ऑन ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होना शुरू भी हो शुरू जाएगा। हो गए। यस, तो आगे क्वेश्चन पे जाते हैं हम, बिल्कुल सर। चलेगा? तो अगला एक क्वेश्चन है सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनीज अभी बढ़ती जा रही है, एमआईटीसीज में बढ़ती जा रही है। हर सिटी के आजू बाजू में हम देखते हैं कि बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, और वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत सारा डिस्टर्बेंस कर रही है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई ध्यान है या नहीं, कोई उसके ऊपर लगाम है या नहीं? आप क्या इसके बारे में बोल सकते हैं कुछ, कि ये कंपनीज की वजह से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, Yes. ऑक्सीजन कम होते जा रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या है सोल्यूशन, क्या है? इस पे सोल्यूशंस है और गवर्नमेंट ने अच्छा काम भी किया है। अच्छा, गवर्नमेंट ध्यान दे रही है उसके ऊपर? गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे रही है, और उसमें गवर्नमेंट ने इसमें प्राइवेट प्लेयर को भी उतारा है। ओके। जो एक अपना प्राइवेट प्लेयर को भी सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स आए हैं। तो बेसिकली आज के टाइम में आपने सुना होगा 3 टर्म्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जीरो कार्बन, कार्बन क्रेडिट, क्लाइमेट चेंज। हाँ इस पे डिस्कशन बहुत चल रहा है, ट्रेंड में भी है। तो अगर मैं सबसे पहले डिकोड करें या उसको हम एक्सप्लेन करें, जीरो कार्बन होता क्या एक्चुअल में। चलो ओके। तो बेसिकली जब भी 2 मिनट कम लेता हूँ। आप में से कोई अगर नया स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप में से कोई अगर फार्मर रिलेटेड कोई काम करता है, फार्म रिलेटेड, Yes. वो कंपनीज भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। यस यस। तो बेसिकली जो जीरो कार्बन टन्स है, उसको ऐसे समझते हैं कि अगर एक कोई कंपनी है, एमआईडीसी में कोई कंपनी आ रही है, और वो कोई अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स या यूनिट लगा रही है, तो उसको चलाने के लिए जो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है या फ्यूल का कंजम्पशंस है, एंड या कोई ग्रीन हाउसेस हैं वहाँ पे, पॉली हाउसेस हैं, तो उसके थ्रू जो गैसेस रिलीज हो रही हैं, फ्यूल बर्निंग की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे जो उनके कार्बन फुटप्रिंट्स बन रहे हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए एक उसकी इन्वेंट्री बनाई जाती है, उसको मेजर करने के लिए। ओके। कि एक साइड से कि एक यूनिट अगर एस्टेब्लिश किया गया है और उसमें कितने कार्बन यूनिट बन रहे हैं, बन रहे हैं, तो उसकी एक इन्वेंट्री लिस्टिंग की जाती है, बनाई जाती है, और उसको कन्वर्ट किया जाता है CO2 ई में। CO2 ई में कन्वर्ट किया जाता है उसको मेजर करने के लिए। हाँ। अब ये एक पार्ट हो गया कि उनके साइड से कार्बन डाइऑक्साइड कितना क्रिएट हो रहा है, जो इंडस्ट्रीज है उनके तरफ से, इंडस्ट्रीज हैं उनके तरफ से हाँ, क्रिएट हो रहा है। फिर उसके बाद में एक प्रोसेस आता है कि उसको रिड्यूस करने के लिए वो यूनिट अपने बिहाफ पे क्या क्या स्टेप्स को ले सकती है, वो कहाँ पे प्लांटेशंस करा सकती है, उस यूनिट के आसपास कहाँ पे प्लांटेशन करवा के ग्रीनरी को कर सकती है। आइडियली अगर देखा जाए तो 1/3 का रेशियो होता है कि अगर आपने 1000 स्क्वायर फीट एरिया में आप यूनिट लगा रहे हो, तो आपका 700 स्क्वायर फीट एरिया यूजेबल होना चाहिए, 300 स्क्वायर फीट एरिया आपका डेडिकेट होना चाहिए ग्रीनरी के लिए। आइडियली ऐसा होता है, साइंटिफिकली ऐसा है, बट अभी के बिहार पे उतना ना देखा जाए तो एक टर्म्स है कि 1/4 को हम फॉलो कर रहे हैं, 1/4 को गवर्नमेंट भी जो है कर रही है। तो उसके लिए जो रूल्स है अभी 80-20 का रेशियो कहीं कहीं पे चल जाता है, कहीं पे 80 या 1/4 का चल रहा है, ये रेशियो चलता है। तो उसको जब वो अपने बिहार पे जब स्टेप्स लेते हैं कि मान लिया उन्होंने 1000 स्क्वायर फीट एरिया में यूनिट लगाया और उन्होंने 150 स्क्वायर फीट एरिया में प्लांटेशन करवा दिया,
तो बाकी जो एज पर नॉर्म्स की वजह से जो उनका कार्बन बन रहा है, तो जितना उन्होंने 150 स्क्वायर फीट एरिया में जो उन्होंने प्लांटेशन किया है, उसकी वजह से जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, तो उसको उस ऑक्सीजन को हम कार्बन डाइऑक्साइड से माइनस कर देंगे। ओके। ठीक है। अब जो बच गया, जो कार्बन साइड रिमेनिंग बच रहा है, उसके लिए एक टर्म्स आया है कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट। यस। ओके। तो कार्बन क्रेडिट बेसिकली होती है कि अब यहाँ पे थर्ड प्लेयर का एंट्री होता है। अच्छा। थर्ड प्लेयर की एंट्री होती है कि कोई एक फर्म है या कोई जो है इंडिविजुअल और स्टार्टअप्स है, जो किसी आसपास के एरिया में या सिटी से आउटसाइड एरिया में प्लांटेशन कर रखा है। ओके। 1 एकड़ में 2 एकड़ में प्लांटेशन कर रखा है, तो अब वो प्लांटेशन कर रखा है तो उन्होंने वो भी ऑक्सीजन बना रहा है, वो भी ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, उस इन्वायरमेंट के उस सिटी के इन्वायरमेंट को जो है क्लीन कर रहा है, क्लीन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट कर रहा है। तो उनको असाइन किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, कार्बन क्रेडिट असाइन किया जाता है। अच्छा। वो कार्बन क्रेडिट जो है वो बाहर किसी फर्म को जो सक्षम नहीं है, कंपनी अपने कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए सक्षम नहीं है, वो कार्बन क्रेडिट को दूसरे कंपनी से परचेज करती है। अच्छा, तो गवर्नमेंट उनको कार्बन क्रेडिट देती है। यस। माना है कि वो फार्मर है, वो फार्मर के पास प्लांटेशन है, तो वो उन्हें कार्बन क्रेडिट मिलता है और वो बेच सकते हैं। हाँ, वो कंपनीज जो है वो उनसे परचेज करते वो बेच सकते हैं। बेच। तो इसमें जैसे कि अभी बहुत से प्लेयर हैं, एक यूरेक्स कार्बन करके भी है। अच्छा, वो हाँ, कंपनी वो उसमें काम कर रही है। उसको वो काम करती है, तो वो क्लाइमेट चेंज पे भी काम करती है। अच्छा। एंड इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन रखा जाए, इस इकोसिस्टम को कैसे बिल्ड रखा जाए, सस्टेनेबिलिटी कैसे बनाई जाए, इस पे वो R&D उनके सेंटर्स चलते हैं, इनोवेशंस उनके आते रहते हैं, और क्लाइमेट चेंज पे वो काम कर रहे हैं। अच्छा। एंड एक क्लाइमेट ट्रेड करके भी है। अच्छा। जो कार्बन क्रेडिट को प्रोवाइड कराती है। टेरा पास करके भी है। तो ये सारे स्टार्टअप्स हैं जो ऑलरेडी चेंज पे काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो प्लांटेशंस करते हैं कोई कंपनी, तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर ट्रीज को लगाना होता है या फिर कोई भी क्रॉप चलेगा? नहीं, पर्टिकुलर ट्रीज को नहीं लगाना होता है। इसमें देखो कैटेगराइज किया जाता है 3 टर्म्स में। एक होता है कि ब्यूटिफिकेशन को भी ध्यान में रखते हैं। जैसे भी कंपनी जब काम करती हैं, तो अपने आसपास के एरिया को जब वो ग्रीनरी में बदलती हैं, तो वो 3 पर्सपेक्टिव से करती हैं। एक होता है कि उनका ब्यूटिफिकेशन भी रहे। ओके। दूसरा है कि फ्लावरिंग पर्पज भी हो। तीसरा होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए किया जाता है। तो जो सबसे बड़ा काम किया जाता है कि ट्री को लगाते हैं, तो ट्री का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करना। श्रब्स का काम होता है कि ये ब्यूटी को इस जो है निखारते हैं, ब्यूटी को बढ़ाते हैं, ब्यूटी को बढ़ाते हैं। दूसरा जो थर्ड फेज होता है फ्लावरिंग का, तो फ्लावरिंग की वजह से क्या होता है कि अगर आपने वहाँ पे सीजनल प्लांटेशन किए हैं फ्लावर के, तो एक अट्रैक्शन बढ़ता है, आई कांटेक्ट हमारा बनता है, हमें गार्डन खुद अट्रैक्ट करते हैं कि हमें गार्डन में जाना चाहिए। तो वहाँ पे जब हम कलरफुल चीज़ें देखते हैं, और आपने देखा भी होगा कि हमारी आई जो होती हैं वो कलरफुल को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो इसलिए फ्लावर को वहाँ पे इम्प्लीमेंट रखा जाता है, इम्प्लीमेंटेशन में रखते हैं, फ्लावर को भी रखते हैं। और ग्रीनरी जो होती है, ग्रीनरी हमारा मोटिव होता है ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए, क्योंकि ग्रीनरी एक होती है क्लोरोफिल से, क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल ही इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। अच्छा, ये टर्म्स होता है। अगर ये कोई करता है, ये स्टार्टअप अगर करता है, तो उसको वो फिर उसमें जेल बिजनेस भी कर सकता है वो, जैसे कि कार्बन क्रेडिट भी ले रहा है वो, और अगर फ्लावर्स उसे बेचना है तो बेच भी सकता है। करेक्ट? हाँ, बहुत से स्टार्टअप्स अभी स्टार्ट हो रहे हैं ऐसे कि जो हाइब्रिड मॉडल पे काम कर रहे हैं। अच्छा। हाइब्रिड मॉडल पे काम करने के मीन्स कि जैसे प्राइवेट पार्क्स हैं, तो उसमें टिकटिंग होता है। राइट से कि एक उनका रेवेन्यू मॉडल टिकटिंग से आ गया। और वहाँ पे प्लांटेशन किए गए हैं, तो एक तो ब्यूटिफिकेशन है ही, साथ ही साथ में अगर उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो वो फ्लावर को हार्वेस्ट करके मार्केट में सेल भी कर देते हैं। अच्छा, ये जो प्लांटेशन करते हैं, तो वो जो ऑक्सीजन निकलता है उसका मेजर भी होता है वो? हाँ, मेजर भी किया जाता है। तो कार्बन क्रेडिट यूनिट यही है। अच्छा। कार्बन क्रेडिट यूनिट एक यूनिट है कि 1000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर एक कार्बन यूनिट मिलता है। अच्छा, इसका कुछ जैसे हमने मेजर कर सकते, इसके कोई डिवाइसेस भी होंगे? इसके डिवाइसेस भी होते हैं जो मेजर किए जाते हैं। एंड ज़्यादातर इसको डेंसिटी के हिसाब से किया जाता है। गुड। और डेंसिटी के हिसाब से किया जाता है। साथ ही साथ में हम कंजप्शन जो हमारा होता है,
इलेक्ट्रिसिटी का जो है इलेक्ट्रिसिटी भी मल्टीपल चीज़ों से आता है कि बहुत सी जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनाई जाती है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा रिलीज होता है। तो इसका एक अल्टरनेटिव है कि ग्रीन एनर्जी को अभी पुश किया जा रहा है हाँ 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 कि सोलर पैनल के थ्रू एनर्जी को प्रोड्यूस की जा रही है। तो सोलर पैनल के थ्रू जो की जाती है वो आपका ग्रीन एनर्जी में आती है, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होते हैं। तो अब वो जो अलग तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, कोयले की इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी जो बना रहे हैं, तो उस पर उनकी डिपेंडेंसी कम हो जाती है, ओके कम हो जाती है। हाइड्रो एनर्जी भी स्टार्ट हो रही हैं कि जो पानी के थ्रू बनाई जाती हैं, तो उसमें भी जो है पोल्यूशन कम होते हैं। तो लेकिन वहाँ पे वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। करेक्ट करेक्ट। तो ये पोल्यूशन का जैसे आपने बात की है, तो सॉइल पोल्यूशन भी होता है ना, बिल्कुल, तो सॉइल पोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बताइए। सॉइल पोल्यूशन में अभी ये टर्म्स है, हाँ, जैसे कि वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन मोस्टली सब कोई जानता है, बट एक सॉइल पोल्यूशन भी है। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट कब आता है कि जैसे कि आप लैंडस्लाइड्स देखते हैं, तो लैंडस्लाइड्स का मेन रीजन होता है सॉइल पोल्यूशन। हाँ सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है वो भी बता देते हैं। सॉइल पोल्यूशन में क्या होता है कि जब हम पोल्यूटेड वाटर को सॉइल में डाल देते हैं, करेक्ट, कि कहीं से हमें पानी आ रहा है या सिटी से पानी निकाला जा रहा है या एमआईडीसी से पानी निकाले जा रहे हैं, और उस पानी को हमने डायरेक्ट कहीं पे डंप कर दिया या कहीं मिट्टी वाले ओपन एरिया में हमने डाल दिया, तो वो सॉइल पूरे तरीके से पोल्यूटेड हो जाती है, केमिकलाइज हो जाती है। हाँ हाँ उसी के साथ में प्लास्टिक्स का मिक्सचर हो जाता है। हाँ उसमें ऑर्गेनिक मैटर की कम हो जाते हैं। जैसे कि एक किसान मित्र वो कहते हैं अर्थवर्म, जैसे कि हमारा अर्थवर्म है, उसको किसान मित्र बोलते हैं। ओके वो किस लिए बोलते हैं? वो क्या करता है कि हमारे सॉइल को भुरभुरी बनाता है, हाँ। उसको लूज करता है, लूज करता है वो। लूज करता है। तो उससे क्या होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो जब सॉइल पोल्यूटेड होती है तो किसान मित्र अर्थवर्म जो है वो मर जाता है। ओके, वो जब मर जाता है तो मिट्टी क्या होती है, हार्ड होती चली जाती है। अच्छा अच्छा, वो पूरी तरीके से हार्ड हो जाएगी। वहाँ पे कोई भी अगर ग्रीनरी के हिसाब से देखें तो कोई भी चीज़ ग्रोथ होना इजीली नहीं हो पाता है, क्योंकि पहले से मिट्टी हार्ड हो चुकी है, उसको सॉफ्टनेस बची नहीं है, तो ग्रो करना डिफिकल्ट हो जाता है। अब उसको पत्थर में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर पहाड़ी एरिया में इसका देखा जाए तो टूरिस्ट लोग जो होते हैं, टूरिस्ट जब जाते हैं, हम लोग एक हिसाब से जाते हैं कि देखो नेचर ब्यूटी को देखने जा रहे हैं। करेक्ट, हाँ जब हम अपने वर्क लाइफ से परेशान हो जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ से परेशान हो जाते हैं, और हमें एक जो है टाइम चाहिए होता है कि जाके हमें कहीं पे बिताना है, तो हम कहीं जो है झील के पास चले गए, कहीं पहाड़ों पे चले गए। हाँ अब वहाँ पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो हम जो वहाँ पे खा रहे हैं, पी रहे हैं, प्लास्टिक्स को हमने यूज किया, डेली यूज में हम रूटीन में यूज कर रहे हैं, उसको जहाँ मिला ऐसे फेंक दिया, तो अब वो फंसा पड़ा है। करेक्ट, पहाड़ों पे तो कोई ऐसा सफाई करने वाला है नहीं, नहीं वो पड़ा है। उससे क्या होता है कि वो सॉइल में पड़ा है, अब उस सॉइल में स्ट्रेंथ नहीं रह गई, क्योंकि अगर एक लेयर में मिट्टी में प्लास्टिक दब गई, वो प्लास्टिक रिसाइकल नहीं हो रही है, वो डिकम्पोज नहीं हो रही है, तो अब वो मिट्टी से मिट्टी की स्ट्रेंथ नहीं बची है। अब जब बारिश का टाइम आता है तो प्लास्टिक के ऊपर जो जमा मिट्टी है वो इरोजन होकर के नीचे चली जाती है, नीचे चले जाएंगे। नीचे चली जाती है। तो इस बिहाफ पे अब वो मिट्टी कट कट के धीरे नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, सॉइल इरोजन हो रही है, वो पूरा नीचे जा रही है। उस केस में क्या होता है कि अब जो प्लांट्स भी वहाँ पे लगे हैं उनकी स्ट्रेंथ लूज हो जाती है, लूज हो जाती, तो प्लांट्स भी फिर बह जा रहे, बह के चले जाते हैं, लैंडस्लाइड्स में चले जाते हैं। अब धीरे धीरे ऊपर से पानी आ रहा है, ऊपर से पानी आते आते वो नीचे आते हैं, तो उनकी फोर्स तेज हो जाती है। करेक्ट, तो जब तेज होती है, इसी में लैंडस्लाइड्स का रीजन यही है कि सॉइल इरोजन का होना और सॉइल पोल्यूटेड होना, ये दो रीजन की वजह से हमारा लैंडस्लाइड सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित होता है। अच्छा, लैंडस्लाइड्स का होना मेजर कॉजेज यही है। अच्छा, और ये अक्सर आपने हर साल नोटिस भी किया होगा कि जब उत्तराखंड को ले लो या हिमाचल को ले लो, कि वहाँ पे हर साल हज़ारों घर तबाह होते हैं, हज़ारों घर टूटते हैं, तो मेजर इकोनॉमी इससे भी डैमेज होती है। करेक्ट करेक्ट, तो अगर वही चीज़ें को हम एक सोशल कैंपेन के थ्रू एक डेली रूटीन को अगर मेंटेन करें वहाँ पे, तो ये चीज़ों को हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो ये मेजर रीजन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्लास्टिक की वजह से सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन की वजह से हमारे ट्रीज नहीं बच पा रहे हैं, और उसके वजह से ऑक्सीजन के ऊपर ओवरऑल देखा जाए तो पूरा इकोसिस्टम है, पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। हाँ, और वो पूरा इन्वायरमेंट डिस्टर्ब कर रहा है। Yes. ये बड़ा एक मैसेज हम हमारे तरफ से जा रहा है। अगले क्वेश्चन की अगर हम जाते हैं। बिल्कुल सर। यस,
तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी बाकी है। अभी ये जो हमने अभी डिस्कशन किया है कि ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है, तो इसमें जो हमारे सोसाइटी का जो बड़ा हिस्सा होता है, स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, समुदाय होता है, इनका क्या रोल है, इन्होंने क्या करना चाहिए इस इश्यूज के रिगार्डिंग? इसी चीज़ को मैं अपने बिहार पे रिलेट करूंगा। जो हमने एक नोटिस किया है कि जब मैं गांव से निकलकर शहर की तरफ मूव कर रहे थे और ग्रेजुएशन के लिए हमें हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, तो हमने अपना एडमिशन लिया, बीएससी हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लिया। हाँ। और जो एक एग्रीकल्चर की ब्रांच है, मेजर ब्रांच है, जिसमें हमें फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में, फूलों के बारे में, औषधियों के बारे में स्टडी कराई जाती है। और जो है जब हम स्टार्ट किए इस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट किया, तो जिस फील्ड में आज हम काम कर रहे हैं, इस फील्ड में इतना अपॉर्चुनिटी है, इसी के साथ साथ में इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, उसके बावजूद इस सब्जेक्ट को हमें एजुकेशन में वहाँ पे नॉन क्रेडिट में रखा गया। इसको ज़्यादा पुश नहीं किया गया। करेक्ट। कि अगर हम इसको मेजर सब्जेक्ट के बिहाफ पे अगर ट्रीट करते हैं और इसको पुश करते हैं, अवेयरनेस इसके बारे में फैलाते हैं, तो शायद जो हज़ारों बच्चे यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, वो अपने डेली लाइफ में इसको जो है मेजर रोल प्ले करते, उसको एक्टिविटी में, अपने एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते। तो इसी की बिहाफ में अगर हमने जो स्कूल से बच्चे निकल रहे हैं, स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, पहले स्कूल से निकले, कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज से उनको है, तो अगर हमने वहाँ से स्टार्ट किया इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, या वहाँ से इस अवेयरनेस को हमने स्प्रेड करना स्टार्ट किया, तो एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। करेक्ट। कि इन्वायरमेंट के प्रति जो सबका नज़रिया है वो बदला जा सकता है। क्योंकि अगर हमने इसको फोकस किया कि चलो सोशल कैंपेनिंग के थ्रू हमने इसको स्टार्ट किया और बोल दिया कि चलो आज हफ्ते में एक दिन हम प्लांटेशन करते हैं, और इस कर लिया, फोटो शूट किया, अपने सोशल मीडिया पे डाल दिया, हाँ, ये हो गया। बट उसके बाद में क्या हम उसको देखने गए दोबारा प्लांट्स को, वही तो, उसको मेंटेन करने के लिए क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट। तो जब तक हम उसको अपने सोशल लाइफ में लेके नहीं आएंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसके प्रति अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, या उसको अवेयर नहीं है उससे, तब तक इसको चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसलिए स्कूल कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा उनको भी टेक ओवर करना चाहिए कि इस अवेयरनेस को उनको अपने बिहाफ पे फैलाना चाहिए। ओके। कि उससे एक अगर चेन क्रिएट हो गई कि अगर एक स्कूल से मान ले 1000 बच्चे निकल रहे हैं, हाँ। और वो 1000 बच्चे अपने डेली रूटीन में, जैसे कि अभी स्कूल कॉलेज कल्चर के भी यहाँ पे सिखाते हैं कि पेरेंट्स के साथ में कैसे बिहेव करना है, पेरेंट्स को कैसे बातचीत करना है, सब कुछ सिखाते हैं। वो बच्चे उसको बिहेव भी कर रहे हैं, उसको अपने रूटीन में भी लेके आ रहे हैं। तो उसी रूटीन में अगर उन्होंने इन्वायरमेंट को भी थोड़ा सा पुश किया, पुश किया कि आपको उसी रूटीन में, डेली रूटीन में ये इसको भी रखना है, अपने आसपास के प्लांट्स को देखना है, डैमेज है तो उसको ट्रीट भी करना है, सूखे हुए प्लांट्स देख रहे हैं तो उसको वाटर का प्रोवाइड कराना है, तो इससे बहुत बड़ा चेंज आएगा। और जब एक आदमी एक ये भी ट्रेंड अपने इंडियन सोसाइटी में एक चीज़ ये भी है कि एक ट्रेंड होता है कि अगर हम किसी चीज़ को करते हुए देख रहे हैं तो हम खुद भी अपने अंदर वो इम्प्लीमेंट लाने की कोशिश करते हैं कि हमें सामने वाला कर रहा तो मुझे भी करना चाहिए। करेक्ट। तो इंस्पायर होते हैं। हम खुद इनिशिएटिव लेने की जगह पे दूसरा इनिशिएटिव ले रहे हैं, उसकी हम कॉपी करते हैं। हाँ। तो इसी वजह से इसको चेंज करना सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है स्कूल कॉलेज। करेक्ट। क्योंकि वहाँ से अगर ये चेंजेस आने स्टार्ट हुआ तो आने वाले 2-4 सालों में, 10 सालों में, 5 सालों में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो पूरी सोसाइटी चेंज हो सकती है। करेक्ट। बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है आपने। इसका अगर हम एक रिलेट करें कि अगर हम अपने हिस्ट्री में जाते हैं, हिस्ट्री में जाके देखते हैं तो सबसे बड़ा आपने देखा होगा कि हमारे रिलीजन में जोड़ा गया पीपल प्लांट्स को, वट के झाड़ को और नीम के प्लांट को जोड़ा गया। तो इसको जोड़ने का मेन रीज़न यही था। मेन रीज़न क्या था कि अगर वो, जैसे आज हम लोग सोशल टॉपिक बात कर रहे हैं, इसको कैसे लोगों को बेनिफिट पहुंचाया जाए उसके लिए बात कर रहे हैं, तो अगर हम लिए डायरेक्ट बात करेंगे तो जो फॉलो करने वाले लोग हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, बट एक कुछ दिन के लिए इनिशिएटिव रखेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं होगी। तो हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, वो इन सब चीज़ों को भली भांति अच्छे से जानते थे। करेक्ट। हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि पृथ्वी पे जो सबसे ज़्यादा
प्लांट्स के मामले में ऑक्सीजन देने वाला प्लांट्स है, वो सबसे पहले पे आता है जो है पीपल का प्लांट आता पीपल है, का, ठीक है। करेक्ट। दूसरी स्टेज पे आता है अपना बरगद का आता है। तो पीपल का प्लांट जो है 24/7 वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। अच्छा, उसके रात में भी करता है? रात में भी करता है। आपका वो प्लांट जो है, आप कभी भी पूरा आपका इन्वायरमेंट स्टॉप हो सकता है, हवा पूरी बंद हो सकती है रात को भी, लेकिन पीपल के पत्ते कभी भी आपको बंद नहीं मिलेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को ऑक्सीजन रिलीज भी करते हैं, रिलीज के करने की जगह पे थोड़ा सा खींचते भी हैं। पीपल का झाड़? पीपल का भी थोड़ा सा ऑक्सीजन वो मूवमेंट अपने बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन को खुद भी अब्जॉर्ब करते हैं, अच्छा। ठीक है। और इसी वजह से जब हम रात को सोते हैं तो हमें सोने के टाइम पे ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वजह से पेड़ के नीचे सोने के लिए मना किया जाता है, करेक्ट करेक्ट। ठीक है। और दूसरा रीजन होता है कि सारे प्लांट्स जैसे कि नीम का प्लांट है, रात में शांत हो जाता है। अच्छा। रात में उसके पत्ते एकदम स्टेबल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। लेकिन वो पीपल का पत्ता कभी भी स्टेबल नहीं होता, स्थिर नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। ओके। तो उसको ऋषि मुनियों ने हमारे ये सोचा कि अगर हम इसको हम बोलते हैं कि ये हमें ऑक्सीजन देता है, इस प्लांट को नहीं काटना चाहिए, तो ये मानता रहेगा? तो नहीं मानते। तो उन्होंने क्या रास्ता अपनाया कि एक काम करते हैं कि अगर हम इसको धर्म से जोड़ते हैं। अच्छा, क्योंकि क्योंकि हम हाँ, पूजा पाठ करते हैं तो पीपल के झाड़ को पूजते रिलीजन्स के बिहाफ पे उन्होंने साइंटिफिक जो उसका बेनिफिट था उसको ना बता करके उन्होंने रिलीजन किससे जोड़ करके उसका बेनिफिट बताया। हैं। करेक्ट करेक्ट। उसका बेनिफिट बताया तो उससे क्या हुआ कि अब वहाँ पे अभी जैसे पिछले ही मैंने बोला था कि हमने फोटो को क्लिक करने के लिए प्लांट्स ग्रेन लगा के चले आए, लेकिन उसको केयर टेक करने के लिए कौन इनिशिएटिव लिया? हमने भी नहीं लिया, या हमने भी कंसिडर तरीके से नहीं किया। तो उसको करने के लिए उन्होंने क्या किया कि बोल दिया कि ये जो है उसको पूजा पाठ से जोड़ दिया। करेक्ट करेक्ट। अब वो जब पूजा पाठ से जोड़ दिया तो अब वो लोगों के डेली रूटीन में आ गया। करेक्ट। डेली रूटीन में आ गया तो लोग डेली उसको जाके पानी भी दे रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, उसकी प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, रक्षा भी कर रहे हैं, रक्षा भी कर रहे हैं, किसी को काटने भी नहीं दे रहे हैं। काटने में दे रहे हैं, तो इससे वो और ज्यादा बढ़ रहे हैं, पानी मिल रहा है। हाँ, तो ये रिलेट कर दिया मैंने धर्म के साथ। धर्म के साथ में रिलेट कर दिया। वैसे ही वट के झाड़ को भी कर दिया, करेक्ट। और नीम के झाड़ को भी कर दिया, क्योंकि नीम का झाड़ जो है हमें औषधि भी बेनिफिट देता है, औषधि भी देता है। शुगर पेशेंट्स के लिए भी देता है। उसमें बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल एलिमेंट्स होते हैं जो बेनिफिट्स देते हैं, तो इसके लिए उसको भी रिलेट किया गया। करेक्ट। उसी के साथ साथ में तुलसी आज हर एक घर में पाई जाती है। तुलसी में एक यूजेनॉल नाम का पिगमेंट होता है जो बहुत जो इन्वायरमेंट है उसको क्लीन करता है। तुलसी को क्यों आंगन में लगाने के लिए बोला गया? धर्म के भी आप पे बोला गया कि आप इसको आंगन में ही लगाना चाहिए। तो पहले के जो घर बनते थे वो आंगन ओपन होता था, मतलब सभी साइड से घर बने हैं, किचन भी है, बेडरूम्स भी है और सब कुछ है। और किचन जो हमारा आंगन होता था घर का पुराने जो आर्किटेक्ट के हिसाब से वो ओपन होता था कि डायरेक्ट रोशनी भी आती थी, सनलाइट भी आती थी। तो जो यूजेनल पिगमेंट होता है वो एयर प्यूरिफिकेशन का काम करता है। अच्छा। यस। तो ये जो जितने भी हम ट्रीज को भी संभालते हैं उसको धर्म से जोड़ा गया है। यस, ऐसा हुआ है सर। अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर हमने डिस्कस किया है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपने दिया है, सोशली कैसे उसको हम कम कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी मुझे बताइए कि आपकी भी ऑलरेडी कंपनी है। यस। आप भी ऑलरेडी कंपनी में आप खुद की कंपनी है और काम करते हैं आप, तो आप क्या रोल करते हो इस इन्वायरमेंट के सपोर्ट के लिए? बेसिकली जो इन्वायरमेंट के सपोर्ट्स के लिए जो हम काम करते हैं, हमारे मल्टीपल सर्विसेज अवेलेबल हैं। ओके। जिस पे हम जो कॉरपोरेट्स हैं, रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं एंड आईटी कंपनीज हैं, उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं सोशल इन्वायरमेंट के बिहाफ पे। ओके। कि कैसे जो उनको ग्रीनरी के करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा आज के शॉर्टेज की बात करें तो टाइम की कंज्यूमिंग बहुत है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं लोगों के पास। तो लोगों के पास उतना टाइम नहीं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने जो टेक ऑन किया कि हम उसको करते हैं। ओके। तो हम उसके बिहाफ पे वर्टिकल गार्डन्स की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। क्या होता है वर्टिकल गार्डन? वर्टिकल गार्डन्स में क्या होता है कि अगर देखा जाए तो आज स्पेस की सबसे बड़ी कमी है। सिटीज़ में स्पेस बहुत कम होता है कि अगर हमें ट्री लगाना है तो ट्री लगाने के लिए हमें ओपन स्पेस चाहिए। अब ओपन स्पेस तो सिटी में इतना पॉसिबल नहीं है कि मिल पाए, नहीं है। तो उसके बिहाफ पे जो ग्रीनरी वाले स्मॉल प्लांट्स होते हैं, तो हम ग्रे जैसे कि वॉल है
तो वॉल पे हमने वर्टिकल गार्डन किया जाता है, उसमें छोटे छोटे पॉट्स होते हैं, उसको एक टेक्नोलॉजी के थ्रू, पॉट्स के थ्रू और ड्रिप इरिगेशन के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि हमारे वाटर भी कम होते हैं, वाटर का कंजप्शन कम होता है एंड सॉइल का भी कम होता है। हम उसमें सॉइल मीडिया का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या रहता है कि लाइट वेट हो जाता है और एक जो है कम स्पेस का सोल्यूशन हो जाता है अच्छा, और हमें ग्रीनरी भी मिलती है। साथ ही साथ में रोड वगैरह, रोड में जैसे अभी नागपुर मेट्रो स्टेशन पे ये स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, बेंगलुरु में जो है स्टार्ट हो रहा है एंड अभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी इस पे आ रही है कि जो मेट्रो बनाए जा रहे हैं, जो भी जितने मेट्रो हैं, फ्लाईओवर्स हैं, तो उसके जो पिलर्स हैं, पिलर्स को वर्टिकल गार्डन में बदला जा रहा है ओके, ओके। वहाँ पे। तो हो गया एंड तो ये सब आप करते हो, ये इंस्टॉलेशन सारी जो होता है, सर्विसेज हम सारे इंश्योरेंस से लेके इन टू कॉर्पोरेट प्रोवाइड कंपनीज कराते में आप ये काम करते हैं। हैं। यस। कैसा होता है इसका प्रोसेस क्या होता है? इसका प्रोसेस ये रहता है कि अपना स्क्वायर फीट के हिसाब से वर्क करता है, जो हमारे कॉमर्शियल्स अवेलेबल हैं, जो वेबसाइट वगैरह पे जाके हमें देख सकते हैं। ओके, हम और इनके ऊपर आप वेबसाइट है, अगर व्यूअर देख रहे हैं तो वेबसाइट के ऊपर वो जाके देख सकते हैं। हमें सोशल मीडिया पेज के थ्रू हमें कनेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट, हाँ। यस, हाँ, लिंक्डइन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यस, यस। तो हमें वहाँ पे हमारी टीम कोऑर्डिनेट कर लेगी। ओके, किसी कॉर्पोरेट कंपनी को, किसी हाउसेस को, छोटे छोटे होम से, फ्लैट से, इन सभी को आप ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, करेक्ट? यस, जैसे कि जो स्टार्टअप्स भी हैं, हम उनको प्लांट ऑन रेंट की सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। प्लांट ऑन रेंट क्या होता यस, है? प्लांट ऑन रेंट क्या होता है कि अभी जैसे कि कंपनी जब एसेट लाइट मॉडल को फॉलो करती है जो कंपनी, तो वो क्या करती है कि खुद परचेज ना करके, उसकी मेंटेनेंस की हेडेक ना लेकर के, वो बोलते हैं कि वो ऑफिस को में जो इंडोर प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो रेंट पे लेती है, जिसका प्लांट्स भी रेंट पे दिए जाते हैं प्लांट्स भी कॉर्पोरेट? रेंट पे दिए जाते हैं। क्या बात! जिसमें क्या होता है कि अगर उनको 20 प्लांट्स की नीड्स है या 50 प्लांट्स की नीड्स है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे साइड से एक स्टडी किया जाता है उनके सर्वे करके, और उनकी नीड्स को समझ करके हम लोग एक प्रिपरेशन करते हैं और उनको सजेशन देते हैं कि वहाँ पे उनकी इन्वायरमेंट जो है, वो ऑफिस का इन्वायरमेंट है और वेंटिलेशन वगैरह कैसा है, उन सब चीज़ों को, पैरामीटर को ध्यान में रख के स्टडी करते हैं और प्लान्स का सजेशन करते हैं और उनको एक जिसका मंथली बिलिंग होता है, और मेंटेनेंस हमारे साइड से उसको, अच्छा, आप मेंटेनेंस भी करते मेंटेनेंस भी हमारे साइड से अच्छा। दिया जाता है। ये क्या नाम से आप काम करते हो? आपकी कंपनी का? हमारी कंपनी का नाम सिटी माली गार्डनिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। ओके, यस। ओके, ओके। और मानो अभी लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि किसी ऑफिस में छोटे-बड़े प्लांट्स लगाए गए, तो यस। उसका क्या हेल्थ बेनिफिट क्या है? बेसिकली जो प्लांट्स ऑफिस में लगाए जाते हैं, उसका हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे बड़ी होती है कि एक पीस इन्वायरमेंट को बनाना, हुँ। ऑक्सीजन को वहाँ पे रिलीज करते हैं, एयर प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं प्लांट्स। ये सिर्फ ओके, यस। ये अगर हम ऑफिस में हैं तो सिस्टम्स को ज़रूर है कि हम यूज़ करते हैं, सिस्टम यूज़ होता है तो रेडिएशंस आते हैं, तो उस रेडिएशंस को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ओके। जिसमें सबसे बड़ा रोल होता है कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, एक प्लांट गोल्डन स्नेक प्लांट के बारे में। गोल्डन? गोल्डन स्नेक प्लांट। ओके, गोल्डन स्नेक्स, ओके। हाँ, तो गोल्डन स्नेक प्लांट क्या होता है कि ये एंटी रेडिएशंस होता है। एंटी रेडिएशन? यस, जो भी सिस्टम्स के थ्रू रेडिएशंस रिलीज हो रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, जो कंप्यूटर्स वगैरह डिवाइसेस यस। से जो रेडिएशंस होते हैं, हाँ, इसकी फ्रीक्वेंसीज के थ्रू जो रेडिएशन कम करता आते है। हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या बात है! ये तो यस, मैजिकल ट्री। मैजिकल है, इसीलिए ऑफिसेस प्रेफरेंस देती हैं ऑफिस के अंदर प्लांट्स को लगाना, अच्छा, कि जिसकी वजह से उनका टॉक्सिक इन्वायरमेंट जो है रिलीज होता रहे, ओके, यानी कि वो रिड्यूस होता रहे, टॉक्सिक ना हो। आपने नोटिस भी किया होगा कि जब हम एक सिस्टम पे बैठ के काम कर रहे हैं कंटिन्यू, अगर 1 घंटे 1.5 घंटे काम करते हैं, तो हमें बाहर ओपन एनवायरनमेंट में जाने का मन करता है। करेक्ट। और अगर एक कंट्रोवर्शियल ना हो तो देख लें कि लोग स्मोक करने जाते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। बार-बार हर 2 घंटे पे स्मोक करता हूँ तो। तो उनको थोड़ा फ्रेश लगना चाहिए। प्रश्न हाँ, बेटर वे कि आप ट्री को देखें। यस। तो वो देखा जाए तो बेसिकली उनको स्मोक करने से एक तो माइंड को वो, क्योंकि वो हमारी हैबिट में आ चुका है। हैबिट मैच। हैबिट में आ चुका है, इसलिए लगता है कि हमें स्मोक करने से हमें जो है अच्छा फ़ील कर रहे हैं, गुड फ़ील कर रहे हैं। एक्चुअल में वो बाहर जाते हैं। एक्चुअल में वो बाहर जाते हैं, ओपन एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, वो उनको रिलैक्स दे रहा है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो आई सजेस्ट एक्चुअल स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो वैसे भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप सब जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सब ने अपने अपने ऑफिसेज में, अपने घर में प्लांट्स लगाने चाहिए। और नीचे एक स्क्रीन पे नंबर दिया है, सर का नंबर है, सर की कंपनी का नंबर है। बहुत एक्सपर्ट्स है इस इंडस्ट्री में। आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो और आपके घर में, आपके आपके गार्डन में, आपके ऑफिसेज में आप प्लांटेशंस कर सकते हो, इनकी राय ले सकते हो, आपका भी हेल्थ अच्छा कर सकते हो, इन्वायरमेंट भी अच्छा कर सकते हो। यस। यस सर। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने जो टाइम दिया है उसके लिए। ओके। यस, थैंक यू सो मच।